Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a very important concept of chemical bonds in DNA। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और हम सब ऑर्गेनिज्म में वो जेनेटिक मटेरियल भी है, उस डीएनए के स्ट्रक्चर में आखिर कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और केमिकल बॉन्ड्स जो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे उनमें से ऐसे कौन से केमिकल बॉन्ड्स हैं जो आरएनए के स्ट्रक्चर में भी कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड्स इन डीएनए के ऊपर। तो देखिए बच्चों, डीएनए के एक स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसकी मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का 3 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। एक नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन हो सकता है। उसके अलावा हर एक न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस बेस एक डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ता है और डीऑक्सीराइबो शुगर एक फॉस्फेट से जुड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहां पर मैंने दिखाया हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, यहां पर आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड देख सकते हैं जिसमें ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये एक डीऑक्सीराइबो शुगर दिखाई जा रही है और ये उससे जुड़ी हुई है एक फॉस्फोरिक एसिड। इस प्रकार से एक नाइट्रोजनस बेस, एक डीऑक्सीराइबो शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड में इस तरीके से, अगर मैं बोलूं कि ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है तो इस तरीके से डीएनए की एक स्ट्रैंड में एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक डीएनए की दूसरी कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड होती है जिसमें भी न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से एक के बाद एक आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स जो हैं उनमें नाइट्रोजनी बेस के बीच में आप देखेंगे इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इनके बीच में बनते हैं जिससे डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको कितने प्रकार के बॉन्ड्स मिलते हैं और वो बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक मोनोसेकेराइड्स यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है। और यहाँ पर भी मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम हर उस बॉन्ड को कह सकते हैं जो कि एक शुगर के बीच और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो शुगर मॉलिक्यूल हो भी सकता है या वो कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो 2 शुगर के बीच बन सकते हैं यानी कि 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच बन सकते हैं, या फिर एक कोई कार्बोहाइड्रेट शुगर दूसरे किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के साथ भी अगर बॉन्ड बनाती है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, अगर मैं बोलूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इतना स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस। तो एक नाइट्रोजनस बेस जब अपने शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी ये बॉन्ड किन के बीच में पाया जाएगा, तो ये बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस और कह सकते हैं कि ये बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में। यानी कि डीएनए की शुगर को आप यहां पर क्या कह रहे हैं, पेंटोज शुगर। तो एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। अब डीएनए में पेंटोज शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबो शुगर। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में और पेंटोज शुगर के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको हमने एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा है। आपको याद रखना है कि अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो कुछ भी हो सकता है, यहां पर वो प्यूरिन भी हो सकता है और वो पायरेमिडीन भी हो सकता है ना। तो वो प्यूरिन भी हो सकता है, वो पायरिमिडीन भी हो सकता है। तो इन द केस के अगर वो प्यूरिन है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्यूरिन है तो हम जानते हैं प्यूरिन है तो क्या होगा, एडेनिन, या फिर क्या होगा, ग्वानिन। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एडेनिन है, मतलब कि ये प्यूरिन है। तो अगर प्यूरिन प्रेजेंट है तो प्यूरिन का नाइट्रोजन नंबर 9 शुगर के
कार्बन नंबर 1 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। आप हमेशा याद रखिए, अगर प्यूरिन प्रेजेंट है तो प्यूरिन में नाइट्रोजन की जो पोजीशन 9th नंबर पे है वो बॉन्ड बनाएगी कार्बन नंबर 1 के साथ, यहाँ पर पेंटोस शुगर के। इसलिए ये जो बॉन्ड होंगे वो 1,9 बॉन्ड होंगे, यानी कि N19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन है तो वो क्या हो सकते हैं, C और T, डीएनए में साइटोसिन हो सकता है या थाइमीन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थाइमीन है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस थाइमीन है तो फिर उस कंडीशन में नाइट्रोजन जो फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट नंबर पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो बॉन्ड बनाएगी शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। और ऐसे बॉन्ड हमेशा जो बनेंगे वो आपको याद रखना, नाइट्रोजन का पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट, जो बॉन्ड बनाएगी, और कार्बन की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट। यानी कि ऐसे बॉन्ड को N11 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम कह सकते हैं। तो प्यूरिन्स और डीऑक्सी राइबो शुगर या पेंटो शुगर के बीच बनने वाले N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो 19 है, जबकि पायरेमिडीन्स और पेंटो शुगर यानी कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर के बीच बनने वाले N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम N11 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरे बॉन्ड्स जो डीएनए में बनते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो हैं वो, सॉरी, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स जो हैं वो कहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स में देखिए, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड्स है। एक न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर एसिड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और शुगर ग्रुप किसका पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, पेंटोस शुगर का। तो यहाँ पर अल्कोहल पेंटोस शुगर का है और फॉस्फोरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एक एसिड है। तो एसिड और अल्कोहल के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम जनरली क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का 5 नंबर कार्बन जो होगा, 5th पोजीशन पर जो कार्बन होगा, उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगी, और फॉस्फोरिक एसिड 5th नंबर कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर पर जुड़कर जो बॉन्ड बनाएगी उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये किसके बीच बन रहा है, तो आप याद रखें विद इन न्यूक्लियोटाइड। पहली चीज तो ये एक न्यूक्लियोटाइड में ही बनने वाले बॉन्ड को बोल रहे हैं विद इन न्यूक्लियोटाइड। और विद इन न्यूक्लियोटाइड ये बॉन्ड किनके बीच में बन रहे हैं, तो ये आपके पेंटोज शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज है के कार्बन नंबर जो 5 है उसके, यानी कि 5th नंबर पर जो कार्बन है, 5 नंबर पर जो कार्बन है उसके, और फॉस्फोरिक एसिड के बीच बन रहा है, जिसको हम H3PO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा आपको विद इन न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा डीएनए के स्ट्रक्चर में विद इन न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, यानी कि डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपाउंड से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट के बीच बनने वाले बॉन्ड को आप क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां पर बन रहा है भाई, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को एक ही स्ट्रैंड पर आपस में जोड़ने का काम करेगा। डीएनए की एक ही स्ट्रैंड जो है उसमें दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाला जो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक न्यूक्लियोटाइड का पेंटोस शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फोरिक एसिड आपस में बॉन्ड बना रही है और डीएनए की एक स्ट्रैंड पर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रही है। तो अल्टीमेटली फॉस्फोडाइएस्टर में डाई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा एस्टर बॉन्ड है। पहला एस्टर बॉन्ड हमने कहां पर देखा, जो विद इन न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को आप फॉस्फोएस्टर कह रहे हैं। लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड्स जो एक ही स्ट्रैंड पर प्रेजेंट हैं उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसकी शुगर और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसकी फॉस्फेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये बॉन्ड बन किन के बीच में रहा है, कहने को ये बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है। सबसे पहली चीज, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सेम स्ट्रैंड,
एक ही स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बनने वाला बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसमें शुगर एक न्यूक्लियोटाइड का पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि जिसको हम पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं, और साथ में नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या पार्टिसिपेट करेगा, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो यहां पर जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की एक स्ट्रैंड पर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, तो आपका आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर आपसे पूछा जाता है डीएनए की स्ट्रैंड में एक ही न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला एस्टर बॉन्ड कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखिए, फोर्थ नंबर पर जो बॉन्ड होते हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, और ये बॉन्ड आरएनए में नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ये बॉन्ड आपको डीएनए में ही देखने को मिलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आप देख रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो डीएनए में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जिस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं वो बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि बिटवीन टू स्ट्रैंड, और किनके बीच बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में। तो दो स्ट्रैंड के बीच कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एडेनिन और थाइमीन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं, साइटोसिन और कह सकते हैं कि ग्वानिन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एडेनिन थाइमीन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ती है, एक सिग्मा एक पाई, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है, एक सिग्मा दो पाई। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए में टोटल 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से 3 ऐसे बॉन्ड्स हैं जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपको डेफिनेटली प्रेजेंट मिलेंगे, यानी आरएनए के स्ट्रक्चर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आरएनए में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकती है, बिल्कुल, फॉस्फोएस्टर भी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर भी होती है, लेकिन कभी भी आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको वहीं मिलेंगे जहां पर न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड होगा, और डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल हम जनरली किसे मानते हैं, डीएनए को मानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये 4 बॉन्ड्स आपको याद रखने हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद इन न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें बेस शुगर से जुड़ता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड विद इन न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का शुगर फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक ही स्ट्रैंड पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बेस और शुगर और फॉस्फेट के बीच बनने वाला बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच बनने वाला बॉन्ड, दो स्ट्रैंड के बीच में। तो अल्टीमेटली ये लेक्चर जो मैंने आपको दिया है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डीएनए में पाए जाने वाले बॉन्ड्स को समझने में। थैंक यू वेरी मच।